नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसात के दिनों में लहसुन की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल होता है कि क्या हम बरसात के दिन में लहसुन की खेती कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इस चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। किसान भाइयों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो आमतौर पर जो लहसुन की बुआई का समय होता है वो अक्टूबर-नवंबर महीना माना जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल होता है कि क्या हम बरसात के दिन में यानी कि जल्दी लहसुन की फसल लगा सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए किसान भाइयों, लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको उचित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ठंड का मौसम होता है उस मौसम में इस फसल को लगाया जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पर ज़्यादा ठंड यानी कि साल के 365 दिन ठंड पड़ती है, वहाँ पर लहसुन की खेती अगर आप जब चाहे लगाना चाहे तो भी आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप फरवरी मार्च में भी लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बरसात के दिन में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें आती है, क्योंकि बरसात के दिन में अगर आप लहसुन की फसल लगाते हैं तो लहसुन की फसल अंकुरित तो हो जाएगी, लेकिन अंकुरित होने के बाद अगर बारिश आती है और आपके खेत में लगातार पानी भरा रहता है तो आपकी फसल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लहसुन की फसल का जो पौधा होता है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि पानी की आवश्यकता होती है, इसको लगभग 7 से 8, 9, 10 तक बार भी पानी बहुत सारे किसान भाई लगाते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू खेत में पानी भरा रहता है तो ऐसे में पौधे की जड़ें गलती ही है। चाहे आप बरसात की फसलें भी देख लीजिए, चाहे जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली वगैरह, इनमें अगर लगातार पानी भरा रहता है तो इनकी भी जड़ें खराब हो जाती हैं। तो लहसुन की फसल का खराब होना स्वाभाविक है। अब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल है कि हम बेड़ विधि से खेती कर सकते हैं क्या। तो देखिए किसान भाइयों, बेड़ विधि से आप खेती कर सकते हैं, लेकिन लहसुन को लगाने का सही समय होता है। बहुत सारे किसान भाई जो है गर्मियों के दिनों में यानी कि जो बरसात वाली फसलें होती है जैसे कि मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इनको गर्मियों के दिनों में ही जल्दी लगा देते हैं। और जब तक हमारी नॉर्मल किसानों की मक्का, मूंगफली खेत से बाहर निकलती है तब तक उन किसानों के खेत जो है पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं और वो लहसुन की बुआई के काम में लग जाते हैं। तो अगर आप लहसुन की फसल लगाना चाहते हैं, जल्दी लगाना चाहते हैं, तो या तो आप खेत को खाली छोड़ दीजिए या फिर उस खेत में मूंग की फसल लगाइए, या फिर आप उस खेत में जल्दी फसल लगाइए यानी कि गर्मियों के दिनों में ही फसल लगा दीजिए, जिससे कि आपका खेत जो है अगस्त के लास्ट तक खाली हो जाता है। तो उसमें आप जल्दी लहसुन की फसल लगा सकते हैं। अब अगर आप सितंबर के लास्ट सप्ताह तक लहसुन की बुआई करते हैं तो वहाँ पर आप बुआई कर सकते हैं। यानी कि अक्टूबर महीने में तो बहुत सारे किसान भाई बुआई करना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बरसात आती है तो आपकी फसल खराब होगी, तो आप बरसात को ध्यान में रखते हुए ही लहसुन की फसल लगाइए। और अगर आप बरसात के दिन में यानी कि जुलाई अगस्त में लगाने की सोच रहे हैं तो आप ये सोच अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि इन महीनों में लहसुन की फसल लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप सितंबर के लास्ट सप्ताह या फिर अक्टूबर में फसल लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप बेड़ बनाकर जो छोटे छोटे डोले होते हैं उन डोलों पर फसल लगा सकते हैं, और उन पर जो लहसुन का कंद बनता है वो भी काफ़ी बड़ा बनता है। तो आप डोले लगाकर यानी कि बेड़ विधि पर जो है लहसुन की फसल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। बरसात के दिनों में लहसुन की खेती नहीं होती है, तो आप जो है ये रिस्क ना लेवें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।